हमने अपने पिछले वीडियो में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। आज हम बात करने वाले हैं लेवरेज रेशियोज के बारे में। ये रेशियोज हैं डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट रेशियो, इक्विटी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और डेट टू एबिटा रेशियो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वरुण और स्टॉक मार्केट नर्सरी चैनल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेवरेज रेशियोज आखिर होते क्या हैं? लेवरेज रेशियोज वो फाइनेंशियल मैट्रिक्स है जिसकी मदद से कोई भी कंपनी अपने इक्विटी, एसेट्स और इनकम के रिलेटिव में उस पर कितना डेट यानी कि कंपनी पर कितना कर्जा है उसका असेसमेंट हम लेवरेज रेशियोज की मदद से करते हैं। लेवरेज रेशियोज इन्वेस्टर और एनालिस्ट को ये कैलकुलेट करने में मदद करते हैं कि कंपनी अपने ऑपरेशन को किस तरीके से फाइनेंस कर रही है। साथ ही साथ लेवरेज रेशियोज की मदद से हमें ये पता चलता है कि कंपनी के डेट लेवल्स कितने हैं, क्या कंपनी में इन डेट लेवल्स की वजह से कोई पोटेंशियल रिस्क हो सकता है या नहीं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि लेवरेज रेशियोज आखिर होते क्या है, इनका कैलकुलेशन क्यों किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सबसे पहले लेवरेज रेशियो की तरफ। पहला लेवरेज रेशियो है डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो वो फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो है जिसकी मदद से हम कंपनी के टोटल डेट को उसकी इक्विटी से कंपेयर करते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। यहाँ टोटल डेट का मतलब है कंपनी का शॉर्ट टर्म डेट और लॉन्ग टर्म डेट, और साथ ही साथ टोटल इक्विटी का मतलब कंपनी की टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी से है। यहाँ शेयर होल्डर इक्विटी में सारे कॉमन स्टॉक, रिटेन्ड अर्निंग्स और इक्विटी के सारे कंपोनेंट को मर्ज किया गया है। सो सपोज किसी कंपनी का शॉर्ट टर्म डेट है 20 लाख रुपए और लॉन्ग टर्म डेट है 30 लाख रुपए। कंपनी के कॉमन स्टॉक की वैल्यू है 40 लाख रुपए और कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग्स है 60 लाख रुपए। तो यहाँ कंपनी का टोटल डेट बनता है शॉर्ट टर्म डेट प्लस लॉन्ग टर्म डेट, यानी कि 20 लाख रुपए प्लस 30 लाख रुपए वैल्यू आती है 50 लाख रुपए। सिमिलरली टोटल इक्विटी में हम कॉमन स्टॉक और रिटेन्ड अर्निंग्स को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ 40 लाख प्लस 60 लाख यानी कि 1 करोड़ टोटल इक्विटी की वैल्यू आती है। तो अगर हम डेट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करें तो टोटल डेट यानी कि 50 लाख डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी 1 करोड़, वैल्यू बनती है 0.5। तो 0.5 हमें यह बताता है कि कंपनी की इक्विटी के हर 1 रुपए पर 50 पैसे का लोन है, यानी कि 50 पैसे का डेट है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो जितना ज्यादा होता है कंपनी को उतना ही फाइनेंशियल रिस्क की ज्यादा माना जाता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि डेट टू इक्विटी रेशियो आखिर होता क्या है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे रेशियो की तरफ जिसका नाम है डेट रेशियो। डेट रेशियो वो रेशियो है जिसमें हम कंपनी के टोटल डेट को कंपनी के टोटल एसेट से कंपेयर करते हैं। डेट रेशियो का फॉर्मूला है टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। यहाँ टोटल डेट से मतलब है कंपनी के शॉर्ट टर्म डेट और लॉन्ग टर्म डेट, वही टोटल एसेट्स का मतलब है कंपनी के करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कंपनी का शॉर्ट टर्म डेट है 10 लाख रुपए, लॉन्ग टर्म डेट है 30 लाख रुपए, कंपनी के पास टोटल करंट एसेट है 25 लाख रुपए के और कंपनी के टोटल नॉन करंट एसेट की वैल्यू है 75 लाख रुपए। तो अगर हम कंपनी का टोटल डेट कैलकुलेट करें जो कि बनता है 10 लाख प्लस 30 लाख यानी कि 40 लाख, और कंपनी के टोटल एसेट्स बनते हैं 25 लाख प्लस 75 लाख यानी कि 1 करोड़। तो अगर हम यहां पर कंपनी का डेट रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो वो वैल्यू आती है 40 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़, वैल्यू बनती है 0.4। तो यहाँ 0.4 का मतलब है कि कंपनी के 40% एसेट्स डेट द्वारा फाइनेंस किए गए हैं। तो किसी भी कंपनी का डेट रेशियो जितना ज्यादा होता है उतना कंपनी को फाइनेंशियली रिस्की माना जाता है। तो जब भी आप किसी कंपनी की परफॉर्मेंस चेक कर रहे हो तो डेट रेशियो को कैलकुलेट करना ना भूलें। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रेशियो की तरफ जिसका नाम है इक्विटी रेशियो। इक्विटी रेशियो वो फाइनेंशियल रेशियो है जिसमें हम कंपनी की टोटल इक्विटी को कंपनी के टोटल एसेट से कंपेयर करते हैं। इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है टोटल इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। यहाँ टोटल इक्विटी का मतलब है कंपनी के पास जितने भी कॉमन स्टॉक्स, प्रेफर्ड स्टॉक्स, रिटेन्ड अर्निंग्स और कंपनी के पास जितने भी अदर इक्विटी कंपोनेंट्स हैं इन्हें मिलाकर टोटल इक्विटी निकाली जाती है। और वहीं हम टोटल एसेट्स की बात करें तो टोटल एसेट्स की वैल्यू करंट एसेट और नॉन करंट एसेट को मिलाकर कैलकुलेट की जाती है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी के कॉमन स्टॉक की वैल्यू 40 लाख रुपए, रिटेन्ड अर्निंग्स की वैल्यू 60 लाख रुपए, करंट एसेट की वैल्यू 50 लाख रुपए और नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, तो अगर हम यहाँ पर कंपनी की टोटल इक्विटी कैलकुलेट करें तो वो बनती है 40 लाख प्लस 60 लाख यानी कि 1 करोड़, और कंपनी के टोटल एसेट्स बनते हैं 50 लाख प्लस 1 करोड़ यानी कि 1.5 करोड़। तो अगर हम यहाँ कंपनी का इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करें तो यहाँ हम 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 1.5 करोड़, वैल्यू आती है 0.67।
तो 0.67 हमें यह बताता है कि कंपनी के 67% एसेट्स इक्विटी द्वारा फाइनेंस किए गए हैं। तो अगर कंपनी का इक्विटी रेशियो काफी ज्यादा होता है तो उस कंपनी को उतना ही ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल माना जाता है। तो जब भी आप किन्हीं भी कंपनीज में कंपेयर करें तो इक्विटी रेशियो को कैलकुलेट करना ना भूलें। इक्विटी रेशियो के बेसिस पर आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कंपनी कितनी ज्यादा फाइनेंशियल स्टेबल है। नेक्स्ट लेवरेज रेशियो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वो फाइनेंशियल मेट्रिक है जिसमें कंपनी अपनी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस इबिट के बेसिस पर ये कैलकुलेट करती है कि कंपनी अपने डेट पर इंटरेस्ट कितना इजीली पे कर सकती है या नहीं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी कंपनी अपने ऑपरेशंस को चलाने के लिए डेट लेती है, उस डेट पर कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से हमें यह पता चलता है कि कंपनी को अपने डेट पर जो इंटरेस्ट पे करना है वो इंटरेस्ट कंपनी अपने इबिट के बेसिस पर आसानी से पे कर सकती है या नहीं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला है इबिट यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कंपनी का रेवेन्यू है 50 लाख रुपए, कंपनी के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू है 30 लाख रुपए, कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 10 लाख रुपए के, कंपनी का इंटरेस्ट एक्सपेंस है 2 लाख रुपए का और कंपनी के टैक्स है 1.5 लाख रुपए के। तो अगर हम कंपनी का इबिट कैलकुलेट करें तो इबिट की वैल्यू निकलती है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी कि 50 लाख माइनस 30 लाख माइनस 10 लाख वैल्यू आती है 10 लाख और इंटरेस्ट एक्सपेंस की वैल्यू है 2 लाख। तो अगर हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को कैलकुलेट करें तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख वैल्यू आती है 5। तो यहाँ आईसीआर की वैल्यू 5 क्या इंडिकेट करती है? आईसीआर की वैल्यू 5 ये इंडिकेट करती है कि कंपनी अपने इंटरेस्ट एक्सपेंस से 5 गुना ज्यादा इबिट कमा रही है, यानी कि कंपनी की अपने इंटरेस्ट से 5 गुना अर्निंग है, यानी कि कंपनी अपने इंटरेस्ट को काफी आसानी से पे कर सकती है। जिन कंपनीज की आईसीआर की वैल्यू 1.5 से कम होती है उन कंपनीज को फाइनेंशियली रिस्की माना जाता है। आईसीआर की वैल्यू इंडस्ट्री पर डिपेंड करती है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिसमें आईसीआर की वैल्यू काफी कम होती है फिर भी कंपनी काफी स्टेबल मानी जाती है। तो जब भी आप आईसीआर की वैल्यू कंपेयर करें तो इंडस्ट्री वाइज चेक कर लें कि उस इंडस्ट्री में आईसीआर वैल्यू का कितना थ्रेशोल्ड है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आखिर होता क्या है। नेक्स्ट रेशियो है डेट टू एबिटा रेशियो। डेट टू एबिटा रेशियो वो फाइनेंशियल मेट्रिक है जिसकी मदद से हमें यह पता चलता है कि कंपनी अपने एबिटा लेवल यानी कि अपनी अर्निंग्स के बेसिस पर लिया हुआ लोन चुका सकती है या नहीं। इसको दूसरे शब्दों में हम ऐसे समझ सकते हैं कि कंपनी के पास अपने लिए हुए कर्जे को चुकाने का लेवरेज है या नहीं। साथ ही साथ हमें कंपनी का रिस्क लेवल भी डेट टू एबिटा रेशियो से पता चलता है। डेट टू एबिटा रेशियो का फॉर्मूला है टोटल डेट डिवाइडेड बाय एबिटा। यहाँ टोटल डेट की वैल्यू कंपनी के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डेट को मिलाकर कैलकुलेट की जाती है। वहीं एबिटा क्या होता है? एबिटा का मतलब है अर्निंग बिफोर टैक्सेस, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो एबिटा कंपनी की वो अर्निंग है जो कंपनी ने इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन को कैलकुलेट करने से पहले कैलकुलेट की है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी का शॉर्ट टर्म डेट 20 लाख रुपए का, लॉन्ग टर्म डेट 1 करोड़ रुपए का है तो यहाँ कंपनी का टोटल डेट बनता है 20 लाख प्लस 1 करोड़ यानी कि 1 करोड़ 20 लाख। सपोज कंपनी का टोटल रेवेन्यू है 2 करोड़ रुपए, कंपनी के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू है 1 करोड़ 20 लाख रुपए, कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 30 लाख रुपए। यहां ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब है कि हमने इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को एक्सक्लूड किया है। कंपनी के डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन की वैल्यू है 10 लाख रुपए, कंपनी का इंटरेस्ट एक्सपेंस है 5 लाख रुपए और कंपनी के टैक्सेस की वैल्यू है 7.5 लाख रुपए। तो अगर हम यहाँ कंपनी का एबिटा कैलकुलेट करें तो एबिटा का फॉर्मूला है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, यानी कि 2 करोड़ माइनस 1 करोड़ 20 लाख माइनस 30 लाख प्लस 10 लाख वैल्यू बनती है 60 लाख रुपए। तो अगर हम डेट टू एबिटा रेशियो कैलकुलेट करें तो वो वैल्यू बनती है 1 करोड़ 20 लाख डिवाइडेड बाय 60 लाख, वैल्यू आती है 2। तो डेट टू इक्विटी रेशियो का 2 होने का ये मतलब है कि कंपनी के पास अपने एबिटा का 2 गुना डेट है। तो अगर किसी कंपनी का अपने एबिटा पर डबल डेट है तो क्या आपको लगता है कि कंपनी आसानी से अपने डेट को चुका सकती है? तो जब भी आप किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस को कैलकुलेट कर रहे हो तो अगर डेट टू एबिटा रेशियो काफी ज्यादा होता है तो इससे यह पता चलता है कि कंपनी को अपने डेट को पे करने में डिफिकल्टी हो सकती है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि डेट टू एबिटा रेशियो का क्या सिग्निफिकेंस है। तो इन शॉर्ट अगर हम लेवरेज रेशियोज को डिस्कस करें तो लेवरेज रेशियोज की मदद से स्टेक होल्डर्स किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, रिस्क प्रोफाइल
और कंपनी के अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पे करने की एबिलिटी, इसकी कैलकुलेशन हम लेवरेज रेशियोज की मदद से कर सकते हैं। साथ ही साथ वो कंपनीज जिनके लेवरेज रेशियोज काफी ज्यादा होते हैं, वो कंपनीज इकोनॉमिक डाउनटर्न के टाइम पर काफी वल्नरेबल हो सकती हैं। वहीं वो कंपनीज जिनके लेवरेज रेशियोज काफी कम होते हैं, उन कंपनीज को जनरली फाइनेंशियल हेल्थियर माना जाता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि लेवरेज रेशियोज का मार्केट में कितना बड़ा सिग्निफिकेंस है। लेवरेज रेशियोज की मदद से आपको ये पता चलता है कि कोई भी कंपनी फाइनेंशियली हेल्दी है या नहीं। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स चैनल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।